भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्याख्यान वेदी पर विराजमान अपने आर्य समाज शामिली के माननीय विद्वान पुरोहित आचार्य आदित्य आर्य जी, हमारे आर्य समाज के प्रधान श्रीमान सुभाष गोयल जी बैठे हैं कि नहीं? आर्य समाज के मंत्री श्रीमान नितिन वर्मा आर्य जी, आर्य समाज के कोषाध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र आर्य जी, आर्य विद्या सभा की प्रधाना माननीय मीरा वर्मा जी, आदरणीय राम कुमार गुप्ता जी मंत्री, श्रीमान गिरधारी लाल गोयल जी कोषाध्यक्ष, महिला आर्य समाज का नया मंत्रिमंडल, प्रधाना कौन है जी? सुनीता पाल जी, और मंत्रिणी हमारी उषा जी है शायद जी। अब इसको संभाल के रखूंगा मैं। और कोषाध्यक्ष जी बबली आर्या जी हैं, और सह कोषाध्यक्ष आदरणीय मिथिलेश जी, उप मंत्रिणी आदरणीय अर्चना जी बैठी हैं, और उप प्रधाना आदरणीय मंजू आर्या जी, आदरणीय नीलम जी, महिला आर्य समाज की संरक्षिका आदरणीय कमला जी, आदरणीय वेद प्रकाश जी, हमारे कैराना से पधारे हैं आदरणीय आर्य जी, पीछे बैठे हैं आदरणीय सुभाष जी, हमारे ज्ञानेंद्र जी बैठे हैं क्या? हाँ, वो रहे पीछे आदरणीय ज्ञानेंद्र आर्य जी, और बहुत सारे, और हमारे आज तो मैं जिनके लेखों को बड़े ध्यान से सुनता हूँ और बड़े सत्य से परिपूर्ण सामाजिक संचार माध्यम पर मैं उन्हें ध्यान से देखता हूँ। वे भी टस से बस नहीं होते। ऐसे आदरणीय सुधीर कुमार जी, सम्मानीय मातृशक्ति धर्मनिष्ठ सज्जनों, यदि आपको धर्म के लक्षण जानने हो तो आप महर्षि मनु जी के धर्म के 10 लक्षण धृति क्षमा दमो स्नेयम इस श्लोक को पढ़ना और इसके अर्थ का विचार करना। धर्म के इस 10 लक्षणों के अतिरिक्त जो कि महर्षि मनु जी ने भी अन्य श्लोकों में वर्णित किया है, वह 11वां एक लक्षण बताया है अहिंसा। क्या बताया है? अहिंसा पर ही बोलूं तो आज 1 घंटा लग जाएगा, परंतु मैं आज धर्म के लक्षणों पर न बोलकर बल्कि धर्म का जो स्वरूप है उस स्वरूप का वर्णन आपके सामने रखना चाहता हूं। देखो, धर्म शब्द ध्रिय धारणे धातु से बना है, तो धर्म का अर्थ होता है जो वस्तु धारण करने के लिए हो। बोलो, क्या धर्म केवल बोलने के लिए है? अरे बोलो, क्या धर्म केवल सुनने के लिए है? वस्तुतः देखो तो धर्म तो व्यवहार की वस्तु है। आपका जो व्यवहार है वही बताता है कि आप धार्मिक है व धार्मिक नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात धर्म की ये हुई जो धारण करने योग्य है, आचरण में लाने के योग्य है, ग्रहण करने के योग्य है, ऐसी वस्तु का नाम धर्म है। जैसे अहिंसक बनो, और यदि
कोई हिंसा करने में लगे तो उस हिंसक की हिंसा करो, जिससे कि अहिंसा की बढ़ती हो। उस हिंसा का नाम भी अहिंसा है। श्री राम अहिंसक थे, योगी राज कृष्ण अहिंसक थे, अरे वीर शिवाजी अहिंसक थे। लेकिन इन लोगों ने उन लोगों की अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा की जिनकी हिंसा करने से अहिंसा का रक्षण होता था। ऐसी अहिंसा को अपनाने का नाम धर्म है। अगर आपको व्यवहार में लाना है तो धैर्य लाओ। एक श्लोक पढ़ा है हमने, विपदि धैर्यम् अथ अभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम। सुनो सुनो, अगर विपत्ति का समय आ जाए तो धैर्य में रहो। बड़ा मुश्किल है धैर्य रखना। विपत्ति धैर्यम, और यदि अभ्युदय हो, उन्नति हो, तो उस समय अपने अपराधी को, यदि वह प्रायश्चित्त की ज्वाला में जल रहा है तो उसे क्षमा करो। क्षमा का यह अर्थ नहीं होता कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। क्षमा का अर्थ होता है कि तुमने जो कुकर्म किया है उसके बदले में मेरे मन में तुम्हारे प्रति वैर की कोई भी भावना विद्यमान नहीं है। मैं तुम्हारे कुकर्म को भगवान के न्याय पर छोड़ता हूँ। दंड तो मिलेगा, लेकिन मैं अपने वैर के भाव को छोड़ता हूँ। इस वैर के भाव को छोड़ने का नाम बोलो क्या है? क्षमा। अरे बोलो क्या है? अगर आप किसी अपराधी को क्षमा कर देंगे तो क्या उस अपराधी को परमात्मा की ओर से दंड नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसलिए क्षमा का इतना ही अर्थ लेना कि मैंने तुम्हारे अपकर्म के बदले में किसी भी प्रकार की वैर भावना को अपने मन में स्थान नहीं दिया है। अरे बोलो, इसका नाम क्या है? क्षमा। दमन, अपने मन का दमन करो। अच्छा, मन का दमन कैसे करें? क्यों जी, सारथी जब रथ को चलाता है तो वह जैसे घोड़ों को नियम में रखता है या घोड़ों को भोजन देना बंद कर देता है ना, अच्छा भोजन देगा पर उन्हें अपने नियंत्रण में रखेगा। ऐसे मन का जो स्वामी बन जाए, मन का दास न बने, मन को नियम में रखे, यह है दम। इसका नाम बोलो क्या है? धर्म। ये लक्षण है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम। किसी अनधिकारीय वस्तु को, जिस पर मेरा अधिकार नहीं है, उस वस्तु को ग्रहण करना, किसी वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना ग्रहण करना, यह है चोरी। और इसका त्याग करना क्या है? अस्तेय। ये क्या है जी? धर्म। ऐसे ऐसे जो 10-11 धर्म के अंग बनाए हैं, बताए हैं, उन पर विचार करो और केवल विचार ही मत करते रहना, बल्कि उन्हें अपने जीवन में धारण करो। अरे इसका नाम क्या है जी? आज मैं धर्म का स्वरूप आपके सामने बताता हूं। आज जो व्यक्ति सनातन धर्म के सत्संग आर्य समाज को स्पर्श नहीं करते हैं, देख लेना मैं किन के लिए बोल रहा हूं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। जो मनुष्य सनातन धर्म के ऋषि दयानंद निर्मित सत्संग आर्य समाज का संस्पर्श नहीं करते हैं, अगर ऐसे लोगों के जाकर पास आप पूछोगे, बताओ धर्म किसे कहते हैं, पूछ लेना, तो क्या कहेगा? कोई कहेगा खेती करना धर्म है। अच्छा बोलो, ये बात सही है कि गलत है? अरे बोल दो ना, सही है। एक दूसरा बोलेगा गौ पालन करने का नाम धर्म है, यह भी सही है। एक कहेगा अभाव को दूर करने के लिए व्यापार करने का नाम धर्म है, यह भी सही है। एक कहेगा राष्ट्र रक्षा करने का नाम धर्म है, यह भी सही है। एक कहेगा श्राद्ध
जीवित पितरों का करने का नाम धर्म है। अरे बोलो ये भी सही है। ऐसे न जाने कितनी सारी बातें लोग भिन्न भिन्न बताएंगे और वे सब सही होंगी। हाँ, कुछ अशुद्ध बातें भी मिलेगी। जैसे कोई दुष्ट कहेगा बकरे की कुर्बानी देने का नाम धर्म है। बोलो क्या इसका नाम धर्म है? ऐसी ऐसी बहुत सारी दुष्टताओं का नाम लोगों ने अधर्म को धर्म मान करके स्वीकार कर लिया। लेकिन अधर्म को तो एक तरफ छोड़ो, पर मैंने पहले जो उदाहरण दिए, व्यापार करना, कृषि कर्म करना, माता पिता की सेवा करना, यज्ञ करना, राष्ट्र भक्ति करना, ऐसी तमाम सारी बातें अलग अलग लोग बोलते हैं और कहते हैं इसका नाम धर्म है। पर आज तो हम दयानंद की वाटिका में बैठे हुए, अरे आज तो हम सनातन धर्म के महान सत्संग आदि समाज में बैठे हुए धर्म के उस स्वरूप को जानना चाहते हैं। अधूरे स्वरूप को नहीं, सर्वांग जिसमें आ जाए, धर्म का पूर्ण स्वरूप जिसमें आ जाए और अधर्म की रत्ती भर भी बात न आवे, धर्म पूरा का पूरा दिखे लेकिन अधर्म बिल्कुल भी न आवे, ऐसे धर्म के स्वरूप को जानने की इच्छा है। बोलो है कि नहीं? अगर एक व्यक्ति कहता राष्ट्रभक्ति धर्म है, बात तो सही है, पर धर्म का पूरा स्वरूप तो नहीं आया। अरे माता पिता की सेवा तो रह गई, अरे खेती तो रह गई, व्यापार तो रह गया, अरे ईश्वर भक्ति उपासना तो रह गई, लेकिन धर्म का ऐसा स्वरूप जानना है जिसमें धर्म का सारा परिज्ञान हो जाए और अधर्म उसके भीतर रत्ती भर भी ना आए। हमें तो ऐसा धर्म का स्वरूप जानना है और ऐसा धर्म का स्वरूप अगर विश्व में कोई बताता है तो उन महापुरुषों का नाम है ऋषि। बोलो क्या नाम है जी? अच्छा, अगर कोई पूछे गाय क्या है तो साधारण व्यक्ति कहेगा जिसकी 4 टांगें होती है वह गाय है। बोलो यह बात सच है कि नहीं? अरे जल्दी बोलो। पर 4 पैर तो भैंस के भी होते हैं। ये लक्षण तो और जगह नहीं घट रहा है, इसमें ध्यान देना। इसका ये भी गाय का सही लक्षण नहीं है, जो और कहीं न घटे गाय में ही घटे। ऐसा लक्षण कौन सा है? तो कहते हैं जिसके गले में गलकंबल हो। बोलो उस पशु का नाम क्या है? गाय है। क्या गलकंबल और किसी के होता है? अरे बोलो होता है। बस जो लक्षण, जो स्वरूप अन्यत्र न घटे और जो सारा का स्वरूप दिग्दर्शन धर्म का हो जाए, हमें ऐसा धर्म का स्वरूप जानना है, ऐसे धर्म की जिज्ञासा है। मैं महर्षि दयानंद जी का बताया हुआ स्वरूप भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन अभी तो मैं पहले के ऋषि का, देखो ऋषि बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं। ऋषियों की क्या विशेषता होती है सुनो जी। हमने एक पुस्तक पढ़ी थी संस्कृत विषय से एमए करते हुए, कादम्बरी। क्या पढ़ी पता है? ये लिखने वाले क्या लिखते हैं? मैंने ऐसी पुस्तक की रचना कर दी है कि अगर किसी को अपनी विद्वत्ता का घमंड हो तो मेरी पुस्तक पढ़ करके उसकी विद्वत्ता का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। बोलो ऐसी पुस्तक लिखने वाला अच्छा आदमी है कि बुरा? अच्छा, अरे बोलो ना, ध्यान देना, ये अच्छा नहीं है। अरे अच्छा कौन है? आधुनिक काल में एक महापुरुष दयानंद आए और उन्होंने कहा क्या अच्छा है? बोले ये जो आधुनिक महापुरुष है ना, आधुनिक लेखक है ना, ये लोग तो ऐसी पुस्तकों की रचना करते हैं जैसे खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। मैंने कादम्बरी को पढ़ा और पूरा पृष्ठ नहीं 1.5 पृष्ठ पढ़ गया और 1.5 पृष्ठ को मैंने जो अनुवाद किया वह मैंने अनुवाद करके 1 लाइन में लिख दिया। गुरुजी ये 1.5 पृष्ठ का अनुवाद है। अमुक राजा घोड़े पर बैठा। क्या बोला जी मैंने अनुवाद 1.5 पृष्ठ का? अमुक नाम का राजा घोड़े पर बैठा। बस इतनी बात बताने के
पता लगाकर वहां से बहुमूल्य रत्नों का ढेर निकालकर ऊपर निकल करके आवे। ऐसे वाक्य ऋषियों के होते हैं। ऐसे धर्म का स्वरूप बताने वाला एक ऋषि बोला, अनेक ऋषि बोले, पर मैं एक ऋषि का एक वाक्य आपके सामने उद्धृत करता हूं। एक ऋषि ने सर्वांग ज्ञान कराने के लिए, अरे धर्म का सर्वांग बोध कराने के लिए, अरे धर्म का पूरी तरह ज्ञान कराने के लिए केवल एक छोटा सा वाक्य लिख दिया और कुछ भी तो नहीं बचा उसमें से। व्याख्याकार व्याख्या करके बताते रहे और क्या लिख दिया, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। अब देखो धर्म की पूरी परिभाषा भी बचा बिल्कुल नहीं, और धर्म के अलावा ये परिभाषा दूसरी जगह कहीं पर घटने वाली नहीं। क्या कहा, यतः जिससे, अरे बोलो क्या बोला मैंने, जिससे अभ्युदय सांसारिक उन्नति होती है, जिन कर्मों से, जिन व्यवहारों से सांसारिक उन्नति होती है। अच्छा बोलो, अगर शराब की दुकान खोले, किसकी दुकान जी, तो सांसारिक उन्नति, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा कि नहीं? अरे बोल दो ना, तो इसका नाम धर्म है कि नहीं? इसे हटाने के लिए उस ऋषि ने इस वाक्य को पूर्ण किया आगे बढ़कर के, बोले जिन कर्मों के करने से सांसारिक उन्नति हो जाए, लौकिक अभ्युदय हो जाए, साथ में भगवान मिल जाए। अरे बोलो साथ में क्या मिल जाए, परमात्मा का प्रत्यक्ष हो जाए, अरे मोक्ष मिल जाए, उन सब कर्मों का नाम धर्म है। मेरे को एक बार एक आर्य समाज के मंत्री जी मिले, बोले मैं तो आर्य समाज का बड़ा काम करता हूं, बड़ी श्रद्धा है, पर क्या करूं आर्य समाज में फंस गया। मैंने कहा ऐसा क्यों बोलते हो फंस गया? बोले क्या करूं, हर समय देवासुर संग्राम चलता रहता है मन में, और हर समय पटकी खाए पड़ा रहता हूं, बड़ा दुखी हूं। मैंने कहा बताओ ना बात क्या है? बोले हमारे पूर्वजों से एक काम घर में चला रहा है, बोले कोप लीला चलती है जिन मंदिरों में। कौन सी लीला? ब्राह्मण लीला नहीं, ये तो अच्छी, ब्राह्मण कोई लीला ही नहीं करता, ब्राह्मण तो बड़े पवित्र कार्य करता है। क्या बोले, जिन मंदिरों में कोप लीला चलती है, ऐसे हमारे पुरखों के कई मंदिर हैं, हम उनके मालिक हैं, और वहां हमने पुजारी के रूप में तमाम सेवक रख रखे हैं, वहां प्रतिदिन बहुत सारा चढ़ावा आता है, उससे हम धनाढ्य हैं। आर्य समाज में पता लगा ये सब धर्म नहीं है, अधर्म है। अब मन कहता छोड़े, लेकिन छोड़ू कैसे, मुझे खतरा लगता बड़े भारी धन की हानि होगी। बोलो उन मंदिरों का संरक्षण करते हुए भी रोटी कपड़ा मकान तो मिल रहा है, पर भगवान से दूर हो रहे हैं कि नहीं? इसलिए ऋषिराज ने कहा सांसारिक उन्नति तो करो, लेकिन ऐसे कामों के करने से होगी सांसारिक उन्नति कि जिन कामों के करने से सांसारिक उन्नति के साथ साथ भगवान का भी दर्शन हो, अरे सत्य का भी दर्शन हो, अरे मोक्ष जो मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम धन है वह भी मिले। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाएं, बोलो उसका नाम धर्म है। अब बचा कुछ? अरे बोलो धर्म के इस परिभाषण में कुछ बच गया क्या? वो जो मैंने बोला था थोड़ा थोड़ा सारा आ गया। ध्यान देना, जितने भी लौकिक उन्नति के ईश्वर से जोड़ने वाले, देखो इसको मैं एक वाक्य में कहूंगा, सब अशुद्ध कर्मों को छोड़कर, बड़े ध्यान से नोट कर लो, काफी लाए हूं। जब मैं छोटा बालक था ना, जब बोलता था ना, तो 10-5 लोग आगे बैठे होते थे कापी पेन लेके। मैंने कहा ये तो बड़ी विचित्र सवाल है, आर्य समाज में बोलने का अवसर मिलता है, यहाँ तो कापी पेन लेके आते हैं, और आजकल तो कोई कापी पेन लेके नहीं आता है, पहले लेके आते थे। ध्यान दे लो, एक वाक्य सुन लो ध्यान से,
सब अशुद्ध कर्मों को छोड़कर, अशुभ कर्मों को छोड़कर शुभ कर्मों को करते हुए, शुभ कर्मों को करके परार्थ में लग जाना। किसमें लग जाना? परोपकार में लग जाना। इस निष्काम कर्म का नाम बोलो क्या है? धर्म। यही तो दयानंद करते थे। अरे यही तो ऋषि, अरे यही तो कृष्ण करते थे, राम करते थे। सारे अशुद्ध कर्म, अशुभ कर्म को छोड़ के शुभ कर्मों को करना और कर्म करके वो भगवान को समर्पण कर देना। देखो, मैं महर्षि पतंजलि जी के शब्दों में कहूंगा, सर्व क्रियाणां परम गुरावर्पणम तत्फल संन्यासो वा। सारी क्रियाओं को परम गुरु को अर्पण कर दो। अजी किसको? परम गुरु कौन है? परमात्मा को अर्पित कर दो। सारे कर्मों को अर्पित कर दो। जैसे कि चोरी करो, चोरी से जो धन मिले भगवान को दे दो। अरे बोलो, काम चलेगा कि नहीं? अरे बोलो ना, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जो अशुद्ध कर्म है उसे परमात्मा स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसके लिए तो दंड देता है। ऐसे कर्मों को करो, ऐसी क्रियाओं को करो जिनके लिए भगवान हमें पुरस्कृत करें। इसलिए सर्व क्रियाओं का अर्थ हुआ ऐसी ही क्रियाएं करें जो भगवान के लिए स्वीकरणीय हो। ऐसी सारी शुद्ध कर्म को करते हुए उन्हें भगवान में समर्पित कर दो। अब भगवान में समर्पित करने का अर्थ क्या है? इसे महर्षि पतंजलि जी का भाष्य करते हुए व्यास जी ने लिखा। क्या करूं मैं तो, मेरा तो प्रवचन ही कठिन बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो ना, हाथ खड़ा करना जरा। हाँ चलो ठीक है, आपकी स्थिति ऊंची हो रही है। सारे कर्मों को, अच्छे कर्मों को भगवान को अर्पित कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने एक पुस्तक आपको दे दी गिफ्ट में, भेंट में, तो क्या उस पुस्तक के ऊपर मेरा अधिकार अब रह गया? अब तो मैंने आपको दे दी तो अपना स्वत्व, अपनापन समाप्त कर दिया। ऐसे ही जो शुभ कर्म आपने भगवान को समर्पित कर दिए, वो तो भगवान की सृष्टि के काम में आएंगे। उसके बदले में आपको अपने स्वार्थ के लिए, अपने सांसारिक सुख की इच्छा के लिए कोई चाहना नहीं करनी है। ऐसे निष्काम कर्मों को करना, अरे बोलो इसका नाम क्या है? ईश्वर समर्पण करो ना, बड़े आदमी बन जाओगे। इसका भाष्य करते हुए व्यास जी ने बड़ी अच्छी लाइन लिख दी है, सुनाता हूं, ले लो आनंद। महर्षि व्यास जी ने इस निष्काम कर्म का व्याख्यान करते हुए, अरे भगवान का समर्पण का व्याख्यान करते हुए दो पंक्तियों में गागर में सागर भर दिया और वे लिखते हैं, सय्यासनस्थोऽथ पथिव्रजन्वा स्वस्थः परीक्षीण वितर्कजालः संसार बीज क्षयमीक्षमाणः श्याम नित्य युक्तो मृत भोग भागी। हिंदी में सुन लो, हिंदी में क्या कहा? सैया पर लेटा हुआ हो, अरे हम खाट पर भी लेटते हैं कि नहीं, तब भी, या आसन पर बैठा हो तब भी, या मार्ग में चल रहा हो तब भी, अर्थात सब समय, हर समय, चाहे खाट पर लेटा हो, चाहे आसन पर बैठा हो, चाहे मार्ग में चल रहा हो, हर समय स्वस्थ। स्वस्थ का अर्थ है संभला हुआ रहे। संभला हुआ रहने का मतलब क्या है? कभी रूप में फंस गया तो बोलो संभला हुआ है कि बिना संभला हुआ है? कभी रस में फंस गया। एक बार मैं और कुलदीप जी यहाँ आए थे, मेरी आवाज जरा वैसी थी कुछ। एक सज्जन आए मेरे पास, बोले जी इनकी आचार्य जी की आवाज तो ऐसी लगती जैसे बांस फटा हुआ। मेरे सामने कहता है, मैंने कहा देखो ये फंस गया कुलदीप जी की आवाज में। अरे ध्यान देना, हम स्वस्थ रहे, संभले हुए रहे, ध्यान देना, संभले हुए रहे, अपनी इंद्रियों को अपने नियम में लेकर के रहे। स्वस्थ परीक्षीण वितर्क जाल है, अरे परीक्षीण माने नष्ट कर दिया है। धर्म विरुद्ध व्यवहार के जाल को जिसने, नेटवर्क को जिसने ऐसा बन करके जो रहता है, वह
जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण इस चक्र में बांधने वाले जो सकाम कर्म है, जिन कर्मों की छाप पड़ती है मन पर, अगर रूप देखोगे और फंस करके देखोगे तो उसकी छाप पड़ेगी। अरे बहन को देखते हो कि नहीं? तो बोलो क्या उसकी छाप पड़ती है? नहीं पड़ती, वो तो कर्तव्य बुद्धि से देखते हैं। ऐसे संसार के पदार्थों का भोग कर्तव्य बुद्धि से करो। देखना है तो देखो, लेकिन जिस दृश्य को देख रहे हो उसका अधिकारी, उसका स्वामी परमात्मा को मानो। ऐसे कर्तव्य बुद्धि से जो वासनाओं को बनाने वाले हैं, अरे जो संस्कारों को बनाने वाले हैं, ऐसे कर्मों से सावधान रहते हुए और उन पीछे के जो संस्कार बने हैं, बुरे संस्कार बने हैं, उनके क्षय करने की, नष्ट करने की इच्छा करते हुए नित्य युक्तो, हर समय आसन पर बैठा हुआ, सैया पर लेटा हुआ, मार्ग में चलता हुआ भगवान से युक्त रहे। अरे बोलो किससे युक्त रहे? लो लगी रहे, भगवान से लो लगी रहे। अगर ऐसा करोगे तो धर्म का एक बड़ा कार्य पूर्ण कर लोगे, और वो क्या है? मोक्ष मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा जी? मोक्ष माने छूटना। अरे किससे छूटना? जिससे सब छूटना चाहते हैं। किससे छूटना चाहते हैं? दिमाग पे जोड़ दिया तो उत्तर आया दुखों से छूटना। और केवल दुखों से ही छूटने का नाम मोक्ष नहीं है। ध्यान देना, केवल दुखों से छूटने का ही नाम मोक्ष नहीं है, बल्कि अपने पिता के राज्य में रहकर। आपके पिताजी का राज्य कहाँ है? अरे हमारा पिता तो सब जगह रहता है। अपने पिता के राज्य में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, केवल धरती पर नहीं, असंख्य धरतियों पर, लोक लोकांतरों में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ भ्रमण करता हुआ, सारी सृष्टि को देखता हुआ, हर्षित होता हुआ। सुनो सुनो आर्यो, कभी कभी मुक्तात्मा आपके आर्य समाज मंदिर में भी आते होंगे, अवश्य आते होंगे, मैं अवश्य बोल रहा हूं। और आकर के देखते होंगे, जब सारी सृष्टि को देखते हैं, कोई रुकावट ही नहीं, न दीवार की रुकावट है, न सूरज की गर्मी की रुकावट है, कोई रुकावट नहीं। जब आते होंगे तो आकर के देखते होंगे, अरे यहाँ तो भगवत कथा हो रही है, तब निश्चित रूप से भी आपको आशीर्वाद दे करके जाते होंगे। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ घूमते हुए और परस्पर मिलते हुए, जैसे हम लोग मिलते हैं ना, ऐसे वे मुक्तात्मा आपस में मिलते हुए। कैसे? अरे पतंजलि बोले, अरे तुम दयानंद हो, पीछे के जन्म में जब एक बार अटूटी बने थे, एक जन्म में तुम्हारा नाम शमीक था, तुम वही हो? बोले हाँ मैं वही दयानंद हूँ। तुम्हें मैं साधुवाद करता हूँ। पतंजलि बोलते होंगे, साधुवाद करता हूँ। तुमने तो वेद विद्या का सूर्य अस्त होता हुआ रोक दिया, तुमने तो वेद विद्या का प्रचार प्रसार कर दिया। आज लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया, मैं साधुवाद देता हूँ। तब दयानंद कहते होंगे, अपने ज्ञान पूर्वक कहते होंगे, आप पतंजलि आचार्य हैं? बोले हाँ मैं पतंजलि हूँ। अहो मेरा सौभाग्य है कि मुक्ति में मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूँ। अरे मैंने आपका योग दर्शन पढ़ के ही तो योग में गति प्रगति की, और एक समय दयानंद बन गया, और आज मैं आपकी तरह मुक्ति में मोक्ष के आनंद को भोग रहा हूँ। ये मोक्ष का भागी अगर हमें बनना है तो क्या करना पड़ेगा? व्यास ऋषि बोले, सैया पर लेटा हो, आसन पर बैठा हो, या मार्ग में चल रहा हो, हर समय संभल करके, अरे धर्म विरुद्ध जो भावनाएं हैं उनको क्षीण करता हुआ, जो संस्कार बन चुके हैं गंदे, उनके नाश करने की इच्छा करता हुआ, भगवान से जो समुदाय युक्त रहता है, ऐसा मनुष्य मोक्ष का भागी बनता है। धर्म का एक अंग क्या है? मोक्ष। इसका अधिक व्याख्यान नहीं करूंगा। और दूसरा क्या है? ये जो हमारा लोक है, वर्तमान जीवन है, इसकी भी उन्नति करना, जिन कर्मों से होता है उन कर्मों का भी नाम बोलो क्या है जी? धर्म। बोलो क्या
परिभाषा हो गई कि नहीं हो गई? आओ मैं आज के महापुरुष और इसी कोटि के मनुष्य महर्षि दयानंद जी के शब्दों में आपके सामने धर्म का स्वरूप रख करके अपनी वाणी को विरमित करूंगा। ऋषि दयानंद जी ने अपनी स्वर्णिम लेखनी से लिखा, सुन लो जी, क्या लिखा? धर्म का स्वरूप, पहला लक्षण सुनो। धर्म का स्वरूप क्या है? ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। एक ही वाक्य इतना बड़ा है, इसकी व्याख्या 1 घंटे में होगी। दयानंद जी तो गागर में सागर भरते हैं। ईश्वर की आज्ञा भीतर से भी होती है। अरे बोलो, होती है कि नहीं? अगर बुरा कर्म करोगे तो भय शंका लज्जा, और अच्छा कर्म करोगे तो अभय निशंकता प्रोत्साहन। यह है ईश्वर की आज्ञा। बोले इसके अनुसार कर दिया तो धर्म है, और इसकी अंतरयामी की शिक्षक की आज्ञा को ठुकरा दिया तो ये क्या है? अधर्म है। तो पहला क्या हुआ जी? धर्म का स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का, जैसी आज्ञा है वैसा ही पालन करना। पक्षपात रहित न्याय। हम बड़े पक्षपाती हैं, वैसे तो बिल्कुल गाय की तरह सीधे बने घूमते हैं। भाई हम तो बड़े भगवान के भक्त हैं, लेकिन हम कितने पक्षपाती हैं बताएं? जब वोट देने का नंबर आता है ना, तो तथाकथित जाति का आदमी अगर अपनी जाति का है तो गधे जैसा योग से वोट दे देते हैं। अब तो ठीक हो गए हो सब जने, अब तो ठीक हो गए हो, लेकिन एक समय ऐसा था और अब भी कुछ लोग ठीक नहीं हुए हैं। ये पक्षपात नहीं करना है। अरे पक्षपात तुम न कर सको, इसीलिए ईश्वर ने बलिवैश्व देव यज्ञ की व्यवस्था की। अजय की नहीं की? अरे ये प्राणी मात्र मेरा ही कुटुंबी है, पशु पक्षी, इसके लिए बलिवैश्व देव यज्ञ रचाते हैं। अरे मेरे जैसा मनुष्य सामने खड़ा है, उसकी अतिथि यज्ञ करके पूजा करते हो, बोलो अपना आत्म विकास करते हो। इससे पक्षपात रहित जीवन व्यतीत करना, इसका नाम क्या है? धर्म। पक्षपात रहित न्याय, सर्वहित करना। सर्वहित माने जिस काम के करने में किसी का भी अहित न होवे। क्या कह दिया जी मैंने? किसी का हित हो रहा हो, किसी का अहित हो रहा हो, वो सर्वहित नहीं है। जिस काम के करने में किसी का भी अहित ना हो, सबका भला हो, ऐसे कामों के करने का नाम क्या है? धर्म का स्वरूप। पक्षपात रहित न्याय, सर्वहित करना। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पिता, अरे हमारे राजा, हमारे आचार्य भगवान, बोलो ना, हम भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि नहीं? लंबा हाथ करके खड़ा करके बोलो, मेरे तक आवाज तो आ रही नहीं। लंबा करो, देखो 2-2 हाथ भी खड़े किए कुछ लोगों ने, लंबा सा करो हाथ। अरे कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं नीचे कर लो जी आप सब। जो नहीं हाथ खड़ा करना चाहता ना कि भाई नहीं लेता परीक्षा, वो हाथ खड़ा कर लो। इधर तो कोई भी नहीं है, ये आप तो दोनों तरफ हो गया। ध्यान देना, जिन्होंने हाथ खड़े किए गलत हाथ खड़े हो गए। सुन लो, गलत हाथ खड़े हो गए। क्यों बड़े गलत हाथ खड़े हो गए? क्योंकि अभी आपको हिंदी आती नहीं, मुझे लगता है। आपको परीक्षा शब्द का भी अर्थ नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है। आओ मैं पहले परीक्षा शब्द का अर्थ बताऊं, क्या बोलूं? पहले तो शब्दों के अर्थ समझाने पड़ेंगे। परीक्षा माने परितः ईक्षण, परीक्षण। जो बात मैं जानता नहीं हूं उसे जानने के लिए जांच परख करना, इसका नाम क्या है? परीक्षा। अजी सही कहा कि नहीं कहा? जो बात मेरी जानकारी में नहीं है उसे जानने के लिए जांच परख करना, बोलो इसका नाम परीक्षा। क्या तुम्हारी कोई ऐसी बात है जिसे भगवान नहीं जानते और उस बात को जानने के लिए परीक्षा देने बैठ जाए? अरे बोलो है तो हाथ खड़ा क्यों कर रहे थे? मेरे बारे में नहीं जानता, आज तो बच्चा दे देता हूँ, परीक्षा में पास होकर दिखाऊंगा। और अभिनय कैसा करते हैं बताओ? अरे बता दो।
ये भगवान को पता नहीं क्या मानते हैं। सर्वज्ञ परमात्मा को, सर्वशक्तिमान परमात्मा को न जाने क्या मानते हैं। आप तो यहाँ भवन में बैठे हैं, अगर आप शामियाने में बैठे हो और हल्की हल्की बूंदे शुरू हो जाए तो कई लोग क्या करेंगे, घर से तो बकरा खा के आए हैं, यहाँ कहेंगे देखो भगवान की कथा हो रही है, ये बूंदे जानते क्यों हो रही है? जो इस बूंद में बैठकर भगवान की कथा सुनेगा वो पास, और जो उठ जाएगा वो फिर वाह वाह वाह, भगवान को गच्चा देने का प्रोग्राम बना लिया। अरे क्या ऐसे भगवान परीक्षा देता है? अरे जब कुरान की समीक्षा करते हैं, बाइबल की समीक्षा करते हैं, सब सत्याग्रह प्रकाश के महर्षि जान लिखते हैं, ए बाइबल वाले, ए कुरान वाले, क्या तेरा खुदा पहले से भविष्य की बातें नहीं जानता था जो परीक्षा लेने बैठ गया? इसलिए आप लोग ध्यान रखना, परीक्षा एक तो परमात्मा है, उसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए परमात्मा कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। इस सिद्धांत को समझ लो। अरे सुधीर जी की तरह तालियां बजा लो ना, तुम्हारे प्रियतम की बड़ाई कर रहा हूं, भगवान की बड़ाई। वो भगवान ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जानकारी करने के लिए खोज करो। अच्छा, हम अगर लड़की देखने जावे, लड़का देखने जावे अपनी बिटिया व बेटे के लिए, तो उसके बारे में जानने के लिए परीक्षा करते हैं कि नहीं? क्या भगवान को भी जरूरत है? अरे हम अल्पंछी हैं, हम परीक्षा लेंगे। और सुनो, एक और है जो परीक्षा नहीं ले सकता, और वो कौन? जो सनातन धर्म के रंग में रंगा हुआ नहीं है। क्या कह दिया मैंने? जो सनातन धर्म के रंग में रंगा हुआ नहीं है, अर्थात मैं सरल शब्दों में कहता हूं, जिसके पास परीक्षा लेने की कसौटी नहीं है। अगर आपके सामने कोई हाथ में से सोने की अंगूठी निकाल कर प्रस्तुत कर दे और आपसे कहो कि जरा बताओ जी कितना प्रतिशत स्वर्ण है, सोना है, आप बता दोगे? अरे बोलो, बता दोगे? बुद्धिमान हो तब भी नहीं बता पाओगे। अरे पढ़े लिखे हो तब भी नहीं बता पाओगे कितना सोना है, इस परीक्षा की कसौटी नहीं है। लेकिन आपसे कम बुद्धि वाला भी अगर किसी स्वर्णकार के पास इसकी कसौटी है, वह तुरंत बता देगा इस आभूषण में इतने कैरेट का सोना है। इसका मतलब है सत्य असत्य के निर्णय की कसौटी, धर्म अधर्म के निर्णय की कसौटी, कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय की करने की कसौटी अगर किसी के पास है तो वह धर्म अधर्म को अलग अलग साफ देख सकता है। लेकिन जिसके पास कसौटी नहीं है, अरे बोलो, वो देखने में समर्थ नहीं। एक बार मैं अपने क्लिनिक पर बैठा हुआ था, कभी मैं क्लिनिक नहीं चलाता था, तो मेरे पास एक सज्जन आए, बोले आज तो आर्य समाज का सिद्धांत धराशायी हो रहा है। मैंने कहा बैठो, तुम्हारा वाक्य अशुद्ध है। बोले वाक्य अशुद्ध कैसे? मैंने कहा जो सिद्धांत होता है वो धराशायी नहीं होता, मान्यताएं तो धराशायी होती हैं। मान्यताएं तो अच्छी भी होती है, गंदी भी होती है। किसी को तो हवन करना पवित्र कार्य लगता है, और किसी दुष्ट की मान्यता है कि हवन बंद करो, नाक में बदबू आती है। ऐसे लोगों को आर्य सन्यासी कहता है या तो अपनी नाक का निरीक्षण कराओ किसी डॉक्टर के पास, उसमें दोष निकलेगा, अथवा अपने मस्तिष्क का इलाज कराओ। ये मान्यताएं हैं जो सही भी होती है, गलत भी होती है, लेकिन सिद्धांत किसका नाम है जो पूर्ण रूप से, अरे अंतिम रूप से सिद्ध हो, जिसमें कोई परिवर्तन करना संभव ही न हो, उसका नाम क्या है? सिद्धांत। मैंने कहा सिद्धांत कभी धराशायी नहीं हो सकता, तुम्हारा वाक्य गलत है। वो सोचने लगा लोग मेरा वाक्य ही काट दिया। मैं आर्य सुनिए, आर्य लोग हैं। और मैंने कहा बोलो कौन सा कट गया ये तो बताओ। बोले आज गणेश जी दूध पी रहे हैं, आओ चलो दिखाते हैं। मैंने कहा मेरे पास कसौटी है। जिसके पास कसौटी न हो, निर्णय करने की कसौटी न हो, वो मंदिर में जाकर के दूध पिला के देख के वो जाने की दूध पिया न पिया, पर मेरे पास तो कसौटी है। मैं उस कसौटी के आधार पर कहता हूं कि कोई भी मूर्ति दुग्ध आदि का पान नहीं कर सकती है।
वहां कोई ना कोई जालसाजी है, ये सत्य नहीं है। इसलिए ध्यान देना, सत्य असत्य के निर्णय की कसौटी होगी तो धर्म अधर्म का निर्णय करोगे, नहीं तो मृतक श्राद्ध करते रहोगे। अरे बोलो क्या करते रहोगे? मेरठ के एक सज्जन ने मुझे एक बात बताई। बोले जी मेरे एक मित्र थे, मृतक श्राद्ध करते थे। मेरे से बोले श्राद्ध का समय आ गया, वो शायद 16 दिन का था, बताते हैं पोप लोगों का, ब्राह्मणों का नहीं, विद्वानों का बताया हुआ नहीं है, वेद का नहीं है, पोप लोग। वो किसे कहते हैं? ये विदेशी लोग होते हैं ना, ईसाई वगैरह, ये अपने में जो बड़ा आदमी मानते हैं ना, जिसे वो जो गंदी गंदी लीलाएं करता है, ऐसी लीलाएं सनातन धर्म में रहकर सनातन धर्म के विरुद्ध जो करता है उसको ऋषिनाथ बोले पोप। देखो एक शब्द गढ़ना पड़ा ऋषि को, कितना काम करना पड़ा उन्हें। और उन्होंने कहा कि एक मेरा मित्र पोप लीला में फंसा हुआ था, बोले मृतक श्राद्ध कर। मैंने कहा मृतक श्राद्ध का तो प्रत्यक्ष ही नहीं है, उनका तो मिलना भी अत्यंत दुर्लभ है, कैसे करो? बोले नहीं। उन्होंने पोप जी को बोला शब्द पंडित जी, बोले पंडित जी से बात कराता हूं। मैंने कहा चलो अगर नहीं मानते तो मैं भी कर लेता हूं। और बस उसने अपनी मित्रता के कल्याण की भावना से कहा पर तुम्हें भी आना पड़ेगा मेरे घर में। बोले आऊंगा, भोजन भी करूंगा। और बस अपने पिताजी को ऊपर दुमंजले पर बैठा दिया और पोप जी पधारे। अजी कौन पधारे जी? पोप जी पधारे। और जब पोप जी पधारे ना तो बोले ये किसके नाम का भोजन कराऊं आपको? बोले जिस पितर की कल्पना करोगे उसके नाम का कराओ, और ये गाय खड़ी है ना इसका दान करो, एक वैतरणी नदी पार हो जाएगी, पूछ पकड़ के पार कर लेंगे। अच्छा आपने गंगा नदी का चित्र कहीं देखा है कि नहीं? अरे आप तो नहाए भी होंगे गंगा में, यमुना का भी चित्र देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी वैतरणी नाम की नदी मानचित्र में देखी? अगर ये दिखेगी तो पोप की लीला में दिखेगी, सचमुच में कहीं वैतरणी नहीं है, पर फंसने वाले फंस गए। लेकिन ये आर्य समाजी तो अपने मित्र को बचाने चला था। बोले ठीक है पंडित जी, मैंने कल्पना कर ली है कि मेरे किस पितर की तृप्ति हो, और अपने जीवित पितर की कल्पना कर ली और उसको बता दिया अपने मित्र को। बोले पिताजी की कल्पना कर ली है, उनसे पूछूंगा मैं कि तृप्त हो गए कि नहीं हो गए, और भोजन कराया। पिताजी को बुलाया, ऊपर से सत्य घटना सुना रहा हूं। बोले पिताजी तृप्त हो गए? अरे क्या कहता बेटा, प्रतिदिन तो समय पर भोजन देता था, आज ऊपर भेज दिया, कुछ खिलाया नहीं, पूछता है कि तृप्त हो गया, ऐसा क्यों करता है? तब उसने कहा वो बताओ मेरा दिया हुआ भोजन कहाँ चला गया? एक मित्र बता मेरा दिया हुआ भोजन कहाँ चला गया? और किसी पितर की कल्पना नहीं की। अरे मेरे पितर मेरे को प्रत्यक्ष है, सुलभ है, इन्हीं से पूछ सकता हूं। बोलो क्या आपके पास ये कसौटी नहीं होनी चाहिए? अरे बोलो नहीं होनी चाहिए। और क्या करें, ऐसी बुद्धिमत्ता पूर्ण बात अगर हम करें ना तो उन लोगों के पास कोई उत्तर नहीं होता। एक ही बात कहते तुम आर्य समाजी हो। तब मैं कहता हूं क्या सत्य कहने की जिम्मेदारी केवल आर्य समाजियों की है? क्या और कोई सत्य नहीं कह सकता है? इसे ध्यान देना, सत्य असत्य के निर्णय करने की कसौटी जिसके पास हो ऐसे बनो। अरे वो कसौटी को 5 भागों में महर्षि दयानंद ने बांटा है। कितने भागों में? दुनिया में क्या सच है, क्या झूठ है, दुनिया में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, उसकी कितनी कसौटी सत्या प्रकाश में है? अरे बोलो जी, मैंने तो बोला था ना 5, केवल 5 पढ़ लेना, मैं उनका व्याख्यान करूंगा तो आगे बोलना रह जाएगा। 5 कसौटियां जिसने समझ ली, घर बैठा हुआ जान जाएगा क्या सच है, क्या झूठ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या धर्म है। अरे प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए ऋषि बोले धर्म का स्वरूप क्या है? प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित जो है, अच्छी तरह जो परीक्षा करके ग्रहण किया गया है, बोलो उसका नाम क्या है? धर्म। अरे मेरी सासू करती थी, मैं नहीं करूंगी ना। हमें तो भगवान ने विचार करने की शक्ति दी है। मैंने एक दिन आपको बताया था ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने के 3
चार नहीं हो सकते? सुन लेना, आर्य समाज की वेदी से बोल रहा हूं, इसलिए कितने नहीं हो सकते? चार नहीं हो सकते, दो भी नहीं हो सकते, क्योंकि आर्य समाज का कोई वक्ता अपनी ओर से नहीं बोलता। जो बोल दिया सो ऋषियों का है, सत्य है, हितम भरा, प्रज्ञा के धनी महापुरुषों का है। तो ज्ञान के बढ़ाने के कितने प्रकार हैं? तीन। क्या क्या बोले थे, किसी को याद है क्या? अगली बार आऊंगा फिर बताऊंगा, फिर कह दोगे जी ये तो कठिन पड़ गया। अरे कल ही तो बताया मैंने, है क्या? ऐसे कुछ भी बोल दो, लोग प्रश्न पूछे उत्तर पूछे। देखो मैंने तीन तरीके बताए थे, नोट कर लो। अगर किसी को ज्ञान विज्ञान बढ़ाना है तो उसके तीन ही प्रकार हैं, न दो न चार। और वे तीन प्रकार क्या? पहला, स्वाध्याय करो या धर्म शास्त्रों को पढ़ो, एक ही मतलब है, अथवा प्रवचन सुनो, एक ही मतलब है इसका, माने रीडिंग करना, अध्ययन करना। दूसरा प्रकार है विचार करो। अरे बोलो क्या करो? विचार करो, ये दूसरा ज्ञान बढ़ाने का प्रकार है। और तीसरा बहुत बड़ा प्रकार है, बड़ी तपस्या का परिणाम है, और वो तीसरा प्रकार ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने का है, ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करो। ईश्वर का पूर्ण अनुग्रह तो तभी प्राप्त होगा जब हम दयानंद जैसे महापुरुष बनेंगे। पूर्ण अनुग्रह तो हमें तभी प्राप्त होगा, तब इतना अनुग्रह प्राप्त होगा जो जो परोक्ष आते हैं हम उनका भी जवाब दे सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं विचार पूर्वक काम क्या करो। तो कहा प्रत्येक साथी प्रमाणों से परीक्षा करके विचार करके जो ग्रहण करने योग्य है बोलो वही। आपने एक बात तो सुनी होगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सुना है कि नहीं सुना है? बोलो सुना है कि नहीं? तो बता दो फिर धर्म कितने होते हैं? अगर सुना है तो उंगली उठा लो, 4 3 जितने उठा लो, उठाओ ना अपनी अपनी उंगली। हाँ ये है, देखो कमर में रीढ़ की हड्डी इनकी मजबूत है। ध्यान देना, परमात्मा कितने एक, वो अपनी संतानों को जोड़ के रखेगा कि तोड़ के? सब धर्मों की बात मत करो, क्यों? क्योंकि धर्म एक होता है। अरे क्या कहा मैंने? धर्म एक होता है। अच्छा बताओ, सावली की जो आग है उसका धर्म गर्मी है कि ठंड है? अरे गर्म है आपकी रसोई की आग की ठंडी है, और हमारे बिजनौर की भी वही है, और सब जगह की वही है। जब सारी आगों का एक धर्म है, अरे सब प्लाटों का एक धर्म है, गंध, तो मनुष्य अलग अलग धर्म कैसे हो सकते हैं मनुष्य के? इसलिए ध्यान देना, परमात्मा एक है, सारी मानव जाति को, अपने पुत्र पुत्रियों को एकता के सूत्र में बांधना चाहता है। इसलिए सब मनुष्यों का एक ही धर्म है। बोलो कितने? ये एक धर्म की बात। अच्छा एक देखो, ये हमारी संविधान की प्रस्तावना लिखी गई थी, मुझे लगता है आपातकाल में लिखी गई होगी। और आपातकाल में जब संविधान की प्रस्तावना लिखी तो फुसफुसिया को बेवकूफ बनाने के लिए। अरे किसको बेवकूफ बनाने के लिए? अरे बोलो किसको? ये फुसफुसिया क्या होता है? दयानंद के आने से पहले लोग तो ये कहते हैं कि कोई प्राणी होता है फुसफुसिया। बोले वो कैसा होता? बोले उसकी कमर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ऐसे रेंग के चलता है। पर पता नहीं कोई प्राणी ऐसा होता भी कि नहीं होता, मुझे नहीं पता। पर दयानंद के सुगंध से जो युक्त नहीं है, ऐसा हिंदू पहले फुसफुसिया था। उसके अंदर अगर कोई उसके विचार पर आक्रमण करता था तो खी से निपोर कर रह जाता था, ही करके रह जाता था। लेकिन दयानंद योगी ने आकर के हमें ऐसा आक्रामक बना दिया कि आज धर्म के ऊपर, सत्य के ऊपर कोई आक्रमण तो कर ही नहीं सकता है। लेकिन जितने भी विधर्मी हैं हम उनसे सजा शास्त्रार्थ के लिए तैयार रहते हैं। क्या करें जी सुधीर जी, ये टेलीविजन पर शास्त्रार्थ के लिए हमें नहीं बुलाते, पोप लोग बैठ जाते हैं और इनको रगड़ देते हैं मुसलमान ईसाई। अरे बोलो कौन रगड़ देते हैं? मुसलमान ईसाई। ये रामभद्राचार्य को कोई भी रगड़ देवे, अभिमुक्तेश्वर को कोई भी रगड़ देवे, अरे चारों शंकर
सेक्युलर जैसे दुष्ट शब्द को जो आपातकाल में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया उसे स्वीकार अरे बोलो नहीं करेंगे। पर कौन करता है? क्या कोई मुसलमान कर रहा है? अरे बोलो ईसाई कर रहा है? देखो भारत में सेक्युलर शब्द का अर्थ अलग है और विदेशों में अलग है। विदेशों में सेक्युलर शब्द का क्या अर्थ है? ये जो पोप लोग है ना, अधर्मी ईसाई लोग, ये अपनी गंदी गंदी बातें शासन में चलाते थे। शासन में गड़बड़ी होती थी तो इन्होंने कहा तुम अलग रहो भैया, हमें अपना शासन चलाने दो। वहाँ ये अर्थ है सेक्युलर का। और हमारे क्या यहाँ क्या अर्थ है? गंदा भी काम गंदा करे, अच्छा भी काम अच्छा करे, शासन किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। इसका मतलब धर्म के ऊपर सेक्युलर शब्द अधर्म का थूक फेंक रहा है। जैसा अधर्म है ठीक वैसा ही धर्म है। इसलिए सेक्युलर शब्द को कोई भी विधर्मी नहीं मानता है। अगर ये किसी को मूर्ख बनाने के लिए संविधान की प्रस्तावना में कांग्रेस के द्वारा लाया गया। अरे मैंने कांग्रेस का नाम क्यों ले दिया? क्योंकि लाई कांग्रेस है, तो मैं और किसका नाम लिया? ध्यान देना, ये हिंदू को मूर्ख बनाने के लिए सेक्युलर शब्द बनाया। अरे दयानंद योगी कहता है सब पंथों की बात मत करो, धर्म तो एक होता है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास 3-4 मिनट है। अगर हम इतिहास में से मोहम्मद को हटा दें तो इस्लाम मत रहेगा क्या? अरे बोल दो ना। अगर ईसा मसीह को निकाल दें इतिहास में से तो ईसाई मत रहेगा क्या? अरे महात्मा बुद्ध को हटा दे तो बोलो बौद्ध मत रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लेकिन सनातन धर्म के इतिहास में से, अरे विश्व के इतिहास में से कितने भी बड़े आदमी को निकाल दो। छोटे आदमी को नहीं कह रहा हूं, किसको निकाल दो? देखो मैं कुछ बड़े आदमियों के नाम देता हूं। श्री राम कितना बड़ा आदमी है, योगी राज कृष्ण कितने बड़े आदमी हैं, महर्षि दयानंद कितने बड़े आदमी हैं। इन मनुष्यों को, महापुरुषों को अगर आपने इतिहास में से निकाल दिया तो इतिहास की तो बड़ी भारी हानि होगी। उसे तो रोका नहीं जा सकता। अरे रोक लोगे क्या? उसे तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन वैदिक धर्म धराशायी नहीं होगा, क्योंकि राम कृष्ण, अरे दयानंद ये धर्म के मूल नहीं है, ये धर्म के प्रचारक प्रसारक संरक्षक है, ये धर्म की मूर्ति है। इसलिए ध्यान देना, धर्म का मूल कोई दयानंद नहीं, राम नहीं, कृष्ण नहीं, ये सारे प्रचारक प्रसारक हैं। धर्म का मूल आदि मूल परमेश्वर है। अरे बोलो कौन है? इसीलिए दयानंद बोले, क्या बोले कि वेदोक्त होने से, ईश्वरोक्त होने से सब मनुष्यों को यही है जो मैं दयानंद बोल रहा हूं, वेद के अनुसार बोल रहा हूं, यही है सब मनुष्यों को मानने के योग्य है। अगर इसे मानोगे तो धर्म की खीर खाओगे और इसे नहीं मानोगे तो कुएं में गिरोगे। अरे बोलो कहां गिरोगे? मूर्ति पूजा, मृतक श्राद्ध, लड्डू गोपाल, पहले संतोषी माता, लड़की मंगली है जी, मंगली ढूंढेंगे। बोले देर में विवाह होता मंगली की। मैंने कहा होता तो है। बोले क्यों? क्या मंगली के कारण? मैंने कहा इसलिए नहीं, क्योंकि वो फंसा हुआ है वो की लीला में। कैसे फंस गया? ये मंगली मंगली कुछ नहीं होता, पर फंस गया। मंगली लड़का ढूंढने में टाइम तो लगेगा, लड़की तो 30-35 साल की होगी। बोलो लेट हो गई कि नहीं हो गई? और जब 35 साल की होगी तो पोप जी ने एक लीला और चलाई। बोले 35 साल के बाद ये खत्म, इसका मंगली। अरे मैंने न जाने कितने विवाह संस्कार कराए, पोप लोगों ने कह दिया लड़की मंगली है, लड़के की मां मर जाएगी। मां आर्य समाज का स्वाद लिए हुए थी, अरे आर्य समाज का सत्संग किए हुए थी, विद्या विज्ञान से परिपूर्ण थी। बोले मैं नहीं मरूंगी। और छोटे बेटे ने विवाह कर लिया। मैं प्रश्न करता हूँ बेटा कैसे हो? बोले मंगल ही मंगल है। अरे क्या कहती है? बोलो अरे तभी कहा जाता है दयानंद जी के द्वारा, क्या सुमंगलीरियम वधू, ये वधू मंगल कल्याण करने वाली है। इमाम समय तपस्यता,
इसको ध्यान से देखो, इसके ज्ञान की थाह लो और माता बहनें आकर इसके सामने इसके परिवार की चुगली निंदा न करे, बल्कि इसके ज्ञान की गहराई की थाह लेकर इसे आशीर्वाद देकर तब प्रस्थान करो। बोलो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इसलिए अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें धर्म हाथ लगेगा। धर्म का ज्ञान विज्ञान बहुत बड़ा है। समय हुआ, अतः इन्हीं शब्दों के साथ एक निवेदन निवेदित करता हुआ, जो लोग नए आए हैं